आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। सॉरी, थोड़ी सी देर हो गई। राघव प्लीज हेल्प कर दीजिए। कोई बात नहीं भाभी। उन्नति ने मुझे कोई बात नहीं कहा। आपने उन्नति से कुछ कहा है क्या? नहीं। याक, ये क्या है? क्या हुआ? आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? इनसे पूछिए। आपने मेरी कॉफी में जहर डाला है ना, बोलिए। क्या? नहीं उन्नति, क्योंकि कॉफी ऐसे नहीं होती भाभी। रिलैक्स हो, मुझे टेस्ट करने दे। ठीक है भैया, मैं तभी आपको ये सब बोल रही थी। क्या हुआ राघव? प्रीत, इसमें मीठे की जगह नमक है। राघव, मैं कॉफी में नमक क्यों डालूंगी? क्योंकि आप मुझे हेट करते हो। ये आपका तरीका है कि मैं इस घर में ना आया करूं। उन्हीं बस एक छोटी सी बात है। नहीं राघव, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने चीनी ही डाली थी, नमक नहीं। कोई बात नहीं रही, हम सब स्ट्रेस में हैं, गलतियां हो जाती। हाँ भैया, इंटरेस्टिंग। इन्होंने आपकी उम्मी की कॉफी में चीनी की जगह नमक डाल दिया और अब एकदम से बेस्ट और अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड होने का रोल प्ले कर रहे हैं। भैया, ये आपको आपके अपनों से दूर करना चाहती है। काफी हद तक तो ये कामयाब भी हो गई हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज इन्हें आपकी फुल सिंपैथी मिलती है। और मैं सब बोल क्यों रही हूँ? इन जैसी लड़कियों के लिए ना एक ही वर्ड काफी है, वो है गोल्ड डिगर। आप जैसी लड़कियां ही अमीर लड़कों को फंसाती है और उन्हें कंट्रोल करने का पावर दिखाती है। बस सुनी, बहुत हो चुका। ये मत भूल कि रीत यहाँ तेरी खुशियों के तौर पे है। मैंने इसके सामने शर्त रखी थी कि मेरी गारंटी वाली बीवी बने तेरी खुशियों की। देखो रे, मैं जानता हूं तो परेशान है माँ की वजह से, और तेरे साथ जो हुआ उसकी वजह से गुस्सा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तू किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाए। मुझे ना इधर आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अब ये मेरे भैया और मेरी मॉम का घर नहीं है। ये आपकी बीवी रीत चौधरी सूर्यवंशी का घर है। उन्नति, नहीं रीत, इस वक्त तुमने गुस्से में, उसे कुछ भी समझाने का कोई फायदा नहीं। राघव, मैं तो हैरान हूँ ये सोच के कि कॉफी में चीनी की जगह नमक कैसे आ गया। कोई बात नहीं रीत, इस वक्त तुम्हारा दिमाग और दिल दोनों माँ की तरफ है, तो गलतियां हो जाती हैं। खैर, अभी हमें बस इस बात का इंतजार करना है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या बाहर आता है। तब तक मैं माँ से मिलकर आता हूँ। सॉरी उन्नति, पर मैंने ये भी जानबूझकर नहीं किया। पूनम यहाँ आओ, इधर बैठो, मुझे ना तुमसे कुछ पूछना है। इधर बैठो, बैठो बैठो। पूनम, तुम जानती हो ना मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। अरे पूनम, मेरी बात तो खत्म होने दो। मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मतलब मैं राघव से अच्छा इंसान नहीं हूँ, है ना? पर पूनम देखो, एक बात को ना समझने की कोशिश करो। मैंने जो भी चीजें की है ना, वो सब मेरा फैसला था ही नहीं, वो तो मैंने माँ के कहने पे की है। अब कल को कोई मुश्किल आ जाए तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि तुम्हारा पति क्रिमिनल नहीं है? तुम समझ रही हो ना कि मैं तुम्हारी लाइफ का विलन नहीं हूँ। वीरेन जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप क्यों कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या हो गया है आपको? अरे मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारी। भैया, बाहर पुलिस की टीम हम सबके डीएनए सैंपल की रिपोर्ट लेकर आई है। चलिए चलिए वीरेन जी, देखते हैं आखिर नीता आंटी को हुआ क्या था। हे भगवान, माँ ने अपने बालों का सैंपल देके खुद अपने गले में फांसी का फंदा डाल लिया, और अब उनके साथ वो फंदा मेरे गले में भी डलेगा। क्यों किया माँ आपने ऐसा? क्यों क्यों क्यों? हमने सारे सैंपल्स की डीएनए टेस्टिंग करवा ली और उसकी जो रिपोर्ट आई वो काफी हैरान कर देने वाली है। इंस्पेक्टर साहब, रिपोर्ट में जो कुछ भी है आप हमें बता दीजिए। हमें जानना है कि उस रात नीता आंटी के साथ छत पर कौन था। सबसे पहले तो आपके परिवार के किसी के भी बाल उस रिपोर्ट से मैच नहीं हो रहे। सच में? जी,
ये जो भी इंसान था वो बाहर का था। हमने ये केस अभी तक बंद नहीं किया है, इसकी तह तक हम जरूर जाएंगे। ये रिपोर्ट। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। मैं चलता हूँ। थैंक यू। अब तो खुश हो ना तुम रीत? तुम हम घर वालों की इंसल्ट करना चाहती थी और वो हो गई। तुमने हम सब पे शक करके हम सबको पुलिस के सामने क्रिमिनल बना दिया है। अब पड़ गई ठंड तुम्हारे दिल में। एक अर्जेंट कॉल आना था, अटेंड कर। पर वीरू भाई बिल्कुल सही कह रहा है। वीरू भैया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। रीत, शायद ना तुम्हें किसी ने बताया नहीं है। जो हम करते हैं वो मायने रखता है, जो हम सोचते हैं वो नहीं। तुम तो रिपोर्टर हो, तुम्हें तो हर बात की सनसनी फैलानी होती है ना, उसके बिना तुम्हें स्वाद नहीं आता है ना। तुमने हम सबका जो इंसल्ट किया है ना, हम भूलेंगे नहीं कभी। मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तुम वीरेन, बस कर। रीत बहू जो भी कर रही है हमारी नीता के लिए ही कर रही है ना, तो दोष देने की बजाय हमें उसका साथ देना चाहिए। चल मेरे साथ। अगर घर में से कोई नीता आंटी के साथ छत पर नहीं था तो फिर उन्हें धक्का किसने दिया? ये पहेली तो और भी ज्यादा उलझती जा रही है। माँ, 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 अब आप मुझे बताइए कि ये चमत्कार आपने किया कैसे? मैंने क्या, सबने देखा था कि आपने अपने बालों का सैंपल पुलिस को दिया, फिर वो मैच कैसे नहीं हुआ? बताओ ना माँ, ऐसी कौन सी चाल चली आपने? प्लीज बताओ माँ, प्लीज। तू डरा हुआ था, परेशान था। मैं भी उतनी ही डरी हुई और परेशान थी जब पुलिस हमारे घर में आई। लेकिन तू तो अपनी माँ को जानता है, मैं मुश्किल से पहले ही हल ढूंढ लेती हूँ। और इस बार मेरी परेशानी का हल थी हमारी काम वाली बाई सरिता। सरिता। जी मालकिन। अरे तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी। मैंने ना घर की औरतों के लिए गजरे मंगाए थे, तुम्हारे लिए भी एक मंगाया है। धन्यवाद मालकिन, जो आपने मुझे इतना अपना समझा। अरे तुम इतने सालों से हमारे घर में काम कर रही हो, तुम भी तो हम में से एक ही हो। आओ लगा दो। यहाँ यहाँ लाइट कुछ ठीक नहीं है, इस तरह मुंह करना। हाँ ये ठीक है। ओह ये तो यहाँ पे उलझ गया है थोड़ा सा। एक मिनट रुकना। हाँ अब ठीक है। हाँ हो गया काम। मतलब बहुत बढ़िया तरह से लग गया है। देखो कैसी लग रही है ना? अब ठीक है।